तो बीसी वाला जो काम था वो हो चुका है, मतलब हो नहीं गया है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हेलो एवरीवन, तो फिर से आपका स्वागत है गुड़िया के ब्लॉग में, गुड़िया काजल ब्लॉग्स में। तो गाइज अभी जो है मैं इतनी तैयार होके कहाँ जा सकती हूँ, मतलब अभी तीज आने वाला है, जो मतलब बिहार में भी बनता है, पता नहीं दिल्ली में भी बनता है या नहीं। तो हर ताली का तीज तो मेरी मम्मी करती हैं वो, तो उसकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, बस पास में ही है, 2-3 दिन बाद है शायद। तो मम्मी जो है, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी बीच में, इसलिए व्लॉग भी नहीं आ पा रहा था बीच में। तो हम सब जो है उसी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं वज़ीराबाद, क्योंकि मम्मी को न्यू साड़ी पहनना होता है ना तीज पे, तो उसके लिए मम्मी ने ब्लाउज़ नहीं सिलवाया है, और 2-3 दिन में कौन ही ब्लाउज़ सिल देगा। और वहाँ पर जो है मेरे स्कूल के काम के लिए 10th क्लास की रजिस्ट्रेशन के लिए OBC सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत थी, तो वो भी बनवाने के लिए जा रहे हैं। तो साथ में मैं भी जा रही हूँ, और मम्मी और मैं जा रहे हैं। अमन काजल घर पे रहेंगे, टीवी देखेंगे, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, और आगे का ब्लॉगिंग हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, हम अभी जा रहे हैं मार्केट टेलर के पास, क्योंकि OBC वाला जो काम था वो हो चुका है, मतलब हो नहीं गया है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो गाइस ये देखिए कि हम सब जो है अभी जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल भी चल रहे थे, फिर गाड़ी से भी जा रहे हैं। और यहाँ पर हम OBC का जो काम करवाने के लिए गए थे, तो उसका काम नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर वहाँ से आ गए, और यहाँ पर आ गए टेलर की दुकान पे। यहाँ पर मम्मी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीज के लिए ब्लाउज़ सिलवाना है। यहाँ पर हमारा गला फाइनल नहीं हो रहा है, कौन सा बनाना है। ये वाला गला पीछे अच्छा लगेगा। आपके पास है नहीं क्या बुक है नहीं, मंगाना पड़ेगा, नेट पे देख लो। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा जो है गले का डिज़ाइन दिखाया गया था, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा गला का डिज़ाइन फाइनल करना है। फिर बाद में नेट पर सर्च मार के देखे कि कौन सा ब्लाउज़ का डिज़ाइन अच्छा लगेगा, फिर उसके हिसाब से तय हो गया। और यहाँ पर मम्मी देख रही हैं खड़े खड़े, फिर मैंने बोला मम्मी इधर भी देख कर स्माइल कर दो, तो फिर मम्मी ने कर दिया। और यहाँ पर जो है रेट वेट बता दिया गया था, मतलब वैसे तो ब्लाउज़ का डिज़ाइन वगैरह करके 900 रुपये चार्ज है। बहुत महंगा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं है चार्ज, 900 रुपये है ना। बताइए आपके इधर ब्लाउज़ सिलने का कितने पैसे लेते हैं। और ये ब्लाउज़ जो है, मतलब जैसा कि मैंने आपको रक्षाबंधन के एक दिन बाद जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो दिखाई थी, उसमें जो साड़ी निकाली थी, ये उसी साड़ी का ब्लाउज है। तो वो मतलब तीज पे क्या होता है ना कि नई नई साड़ी पहनी जाती है जो जूठी ना हो, मतलब उसे पहनकर कोई काम ना किया हो। तो ये साड़ी तो बिल्कुल नई थी, अभी रक्षाबंधन में ही ख़रीदी थी, मतलब गिफ्ट मिला था मम्मी को, तो मम्मी यही साड़ी पहनेंगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने बोला मम्मी आप यही पहनो। और इसका मैंने कहा कि मम्मी इसका ब्लाउज़ इतना डिज़ाइनिंग रखो ना कि और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसका ब्लाउज़ वैसे बहुत कलर मस्त है इसका, और क्वालिटी भी मस्त है। अब देखते हैं ब्लाउज़ आने के बाद कैसे सिला रहता है। वैसे हमने तो डिज़ाइन फाइनल कर लिया था कि पीछे में बर्फ़ी कौन सा, पता नहीं कैसे कैसे नाम थे डिज़ाइन के, मुझे तो वहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहे थे, मैं बोरिंग महसूस कर रही थी वहाँ पर। तो फिर मम्मी अपना बात कर रही थी कि वहाँ पर कैसा ब्लाउज़ चाहिए उन्हें, कैसा क्या चाहिए। और मम्मी का चप्पल भी टूट गया था, तो उसके बाद जो है ना मम्मी चप्पल की दुकान पे भी जाने वाली थी अपने लिए चप्पल लेने के लिए, स्लीपर। और उससे पहले हम टेलर की दुकान पे आए थे। तो यहाँ पर जो है टेलर अंकल पूछ रहे थे वीडियो किस लिए बना रहे हो, तो हमने बोल दिया था कि वो ब्लॉगिंग के लिए बना रहे हैं। तो फिर जैसे होता है ना कहीं कहीं जाते हैं तो कोई मना भी कर देता है ब्लॉगिंग के लिए, हमारे दुकान का मत लो, तो ऐसा नहीं था, हमने ले लिया था। और यहाँ पर जैसे कि एक पर्ची देते हैं काट के कि दो कपड़े में से 2 टुकड़े काटते हैं, कि एक टुकड़ा हमारे पर्ची में लगा देते हैं और दूसरा खुद के पर्ची में रखते हैं, ताकि इससे हमें ये पता चले जब भी हम लेने आए कि हमने ये कपड़ा दिया है, ताकि इससे कोई भूल ना हो। तो ऐसे ही किया गया, और एक पर्ची में लिख दिया गया, और एडवांस भी दिया गया उन्हें
कि हमने इतना पैसे जमा करा दिया गया है, वो भी पर्ची पे लिख कर देते हैं कि हमने इतना पैसे जमा करवा दिया है, तो उसके हिसाब से और देते हैं। और मैं यहाँ पर बहुत बोरिंग महसूस कर रही थी, मैं सिर्फ खड़े होकर वीडियो शूट कर रही थी और सबका शक्ल देख रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तो वहाँ पे कुछ काम था ही नहीं, सिर्फ मम्मी का था, तो मैं वहाँ पे करती ही क्या, इसलिए मुझे बोरिंग महसूस हो रहा था, बड़ा ही बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है एडवांस मिल चुका है और मैं पूरे दुकान मतलब उनसे मैं पूछ रही थी कि आप और क्या क्या सिल लेते हो, तो उन्होंने बोला था कि सब कुछ, जैसे पेटीकोट, लहंगा का ब्लाउज़, लहंगा, साड़ी में फॉल वगैरह सब कुछ, सूट सब कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा। और फिर जैसे कि गाइस आपको पता है कि 2-3 दिन से हमारे घर में सबकी तबीयत ख़राब थी, तो व्लॉगिंग उतने अच्छे से नहीं बन पाई और उतना नहीं आ पाया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अब से जो है आपको कंटिन्यू व्लॉगिंग मिलेगा और आप सब प्लीज़ कमेंट कीजिए, जैसा कि मैंने कल आपको एक शॉर्ट डाला था फेसबुक पे कि आंसर बताइए, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर देखिए हम आ गए स्लीपर की शॉप में और यहाँ पर बहुत सारे इतने मस्त इतने अच्छे क्वालिटी के स्लीपर लगे हुए थे। मैंने बोला मम्मी मुझे भी दिला दो, मम्मी ने बोला तेरे पास तो है, तू क्या करेगी लेके। तो यहाँ पर हम मम्मी के लिए सिलेक्ट कर रहे थे कौन सा उन्हें चाहिए चप्पल, तो यहाँ पर अंकल दिखा रहे थे कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। 2-3 फाइनल हुआ, उसमें से फिर मैंने और मम्मी ने एक डिसाइड करा, फिर लिया गया और अब से मम्मी वही चप्पल पहनेंगी। तो वो मेरा पसंद तो आप सब जानते ही है कितना अच्छा है। थैंक